नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है महा बचत सेल। और ये सेल शुरू हो रही है 27 जून को। ये देखिए 27 से लेकर के 30 दिन के लिए यहाँ पर ये ऑफर है। टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास होता है जिसका नाम होता है पास प्रो। ये देखिए यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध है, यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास मॉक टेस्ट हैं 800 भर्तियों की। इसी मॉक टेस्ट से आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एस सी, टीईटी, सुपर टीटी, यूपीएससी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं केवल एक पास में, जिसका नाम है पास प्रो। इसमें इनका ऑफर ये है कि अगर 27 जून की रात को 12 से 1 के बीच में आप खरीदेंगे तो आप लोगों को 2 साल की एक्स्ट्रा, ये देखिए, गेट 2 ईयर वैलिडिटी पास प्रो, तो 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल वाले ऑफर में आप लोग 2 साल तक मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध है और 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। कीमतें क्या होंगी ये रात को ही पता चलेगा, और इसमें एक कोड लगा देंगे। कीमतें कुछ भी हो, कीमतें बहुत कम रहेंगी। कीमत कुछ भी हो, एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की दे दी है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं LT ग्रेड की। LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के इस तरीके की जो सूचनाएं मैं पहले बता दूं, कम से कम 10-12 बार आ चुकी हैं। अधियाचन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 6-7 बार आ चुका है, और आज फिर से ये सूचना आई है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 9000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पूर्व आयोग को LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए 8,905 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेज दिया और आरक्षण निर्धारण के बाद दोबारा अधियाचन भेजने के लिए कहा था। 2 माह के बाद निदेशालय ने अब विषयवार आरक्षण सहित तकरीबन 9017 पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया है। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार ई अधियाचन 2 दिन पहले भेजा गया है। ऐसे में LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता अब पूरी तरीके से साफ हो गया है। तो अब वैसे चीजें कुछ भी नहीं है। अगर लोक सेवा आयोग चाहे तो इसका विज्ञापन जारी कर सकता है। अगली जो सूचना है वो TGT PGT एग्जाम डेट को लेकर के है। कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में एग्जाम को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के, कई चीज़ों को लेकर के कल वहां पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग देर शाम तक चली। कल की वीडियो मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी। तो कल विद्यार्थियों को ये उम्मीद थी कि कल मंगलवार हो सकता है कि शाम को नोटिस जारी हो जाए, लेकिन कल भी नोटिस आयोग ने जारी नहीं की। तो आने वाले 1 या 2 दिन में विद्यार्थी फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग में बड़ा घेराव करने वाले हैं। अगर आयोग 1 या 2 दिन में नोटिस जारी नहीं करता है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। अब खुद सोचिए आप लोग, उत्तर प्रदेश सरकार के आयोग और संस्थान किस तरीके से काम करते हैं, जहां पर एक तरफ विद्यार्थी LT ग्रेड और बहुत सारी भर्तियों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं कि भर्ती का विज्ञापन निकालो, भर्ती का विज्ञापन निकालो, और ये इतने निर्लज्ज हैं अधिकारी कि जिनके विज्ञापन निकल जाते हैं उनकी परीक्षा नहीं होती है, तो विद्यार्थी वहीं पर फिर परीक्षा कराने को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। मतलब बिल्कुल निकम्मेपन की पराकाष्ठा है। इस समय उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था, पूरी तरीके से भर्तियों की जो व्यवस्था है वो बंद हो गई है। ना तो ये लोग विज्ञापन निकाल रहे हैं 7-7 साल से, 8-8 साल से, और जिनके विज्ञापन निकल गए हैं, TGT PGT जैसे एग्जाम है, इनकी ये परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, विभाग हैं जहां पर लगातार पदों को समाप्त किया जा रहा है। आपने देखा भी ट्यूबवेल ऑपरेटर और बहुत सारे जो पद हैं वो समाप्त किए गए। इसी तरीके से यहाँ पर अब जो है प्राइमरी में भी बहुत सारे पद अब समाप्त होंगे प्राथमिक शिक्षकों के। तो स्कूलों के विलय की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। इसका बहुत तेजी से विरोध भी हो रहा है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। लिखा है, स्कूलों का विलय करने के बजाय संसाधन व शिक्षक बढ़ाए विभाग कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय के विरोध में
मंगलवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भी आ गया। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मिलकर के इस निर्णय को वापस लेने और स्कूलों के विलय की जगह संसाधन व शिक्षक बढ़ाने की मांग की है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह व प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने महानिदेशक से वार्ता में कहा कि कम नामांकन वाले विद्यालयों का विलय आरटीई की आत्मा पर सीधा प्रहार है। प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने कहा कि कम नामांकन का प्रमुख कारण विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभावित होना है। और उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों के पास ही काफी संख्या में प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी गई है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 साल है, वहीं प्राइवेट विद्यालय आसानी से 5 साल में बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। विद्यालय विलय से प्रशिक्षु शिक्षकों का भविष्य भी अंधकार में है। विद्यालय बंद होने से शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशीय कार्यकारी अध्यक्ष माता दीन द्विवेदी आदि शामिल थे। वहीं पर लिखा दूसरी तरफ यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन इस मामले में न्यायालय में जाने की तैयारी में। इसके लिए मंगलवार को बरेली में बैठक में पदाधिकारियों ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री को निर्देश दिया कि अपने अपने ब्लॉक के विलय वाले स्कूलों की सूची संगठन को उपलब्ध कराएं। सिर्फ बरेली में इनकी संख्या 617 है। कल इस मुद्दे को लेकर के मैंने बहुत सारे छात्रों से, शिक्षकों से बातचीत की है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं और छात्राएं क्या कह रही हैं जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। फरमान जारी किया है, कल माध्यमिक आएगा, कल आएगा जीएससी। इसी तरह से मैं तो कह रहा हूं कि आप एमएनआईटी को बंद कर दीजिए, प्रयागराज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसको भी बंद कर दीजिए ना, सरकारी हॉस्पिटल बंद कर दीजिए, सारे चीज को प्राइवेटाइजेशन कीजिए। लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा? इसका परिणाम दुर्गामी दिखाई देगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप भूल कर रहे हैं। बच्चों से मत टकराइए, बल्कि आपने स्कूल की क्वालिटी को बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। आप प्राइमरी स्कूल में तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, और इतनी ज़्यादा गरीबी है, हर कोई परिवार ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। तो ये सरकार बहुत गलत कर रही है। सरकार एक ही पहलू को देख रही है, उसके और भी पहलू को देखे। बच्चा किस कारण पढ़ने नहीं आ रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की है ना। सरकार को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि बच्चा पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। आखिर वही बच्चे प्राइमरी में न जाकर किसी प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं। इसका मतलब सरकार की नाकामी या विफलता कुछ भी कर लीजिए यार। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। थोड़ी देर बाद मैं इसको अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं कि छात्र और छात्राएं किस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं जो विद्यालयों को विलय किया जा रहा है। अगली सूचना पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के है। हालांकि ये सूचना मैंने आप लोगों को 3-4 दिन पहले ही दे दी थी। कांस्टेबल भर्ती 2023 परीक्षा में शामिल यात्रियों के जारी करें प्राप्तांक का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था। पॉलिटेक्निक प्रवेश कार्यक्रम 5 चरणों में कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चलिए फटाफट कुछ नई भर्तियां देख लेते हैं जल्दी। तो ये कल एसबीआई से बैंक पीओ की वैकेंसी आ गई है, लगभग 641 पदों पर ये वैकेंसी, जिसका विज्ञापन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये विज्ञापन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जा करके वहां से विस्तृत अध्ययन इसका कर सकते हैं। ये पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। टोटल वैकेंसी 541 है, ये देखिए 541। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे दी गई है कि कब से कब तक आवेदन होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन को लेकर के 24 जून से लेकर के 17 जुलाई कब परीक्षा होगी, प्रीलिम्स की, कब मेंस की, ये सब कुछ दिया हुआ है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी सीजीएल CHSL का भी नोटिफिकेशन जारी हो ही चुका है। आप लोगों को पता भी होगा कि इस महीने SSC कम से कम 8 भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगा और लगभग 6 से 7 भर्तियों के विज्ञापन जारी भी हो चुके हैं। CHSL में 3131 पदों के लिए आवेदन शुरू और नोटिफिकेशन जारी है। 19 तारीख तक जमा होंगे शुल्क। अच्छा, यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी एक खबर है, देख लीजिए, फिर हम लोग आगे भर्तियां देखेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रास्नातक प्रवेश परीक्षा PG 82 और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज IPS पाठ्यक्रमों का रिजल्ट 25 जून को जारी किए जाएंगे। बिहार से स्पेशल अध्यापकों की भर्ती भी आ गई है, आप लोगों को पता होगा, और इसकी लास्ट डेट 28 जुलाई है। ये देखिए, लिखा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उच्चतर माध्यमिक, स्नातक एवं अन्य समकक्ष। इसमें जो स्पेशल बीएड होता है दिव्यांगों के लिए पुनर्वास परिषद वाला, वो बीएड होना आवश्यक होता है और वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट वही है bpsconline.bihar.gov.in। रेलवे से तकनीशियन की भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो गया है।
लिखा रेलवे में 6180 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। इसकी लास्ट डेट 28 जुलाई है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता टेक्नीशियंस ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी या संबंधित विषय में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री भी मान्य है। आयु सीमा यहाँ पर लिखा 18 से 33 साल के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए। 18 से 30 साल के जो युवा वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट वगैरह दी गई है। बिहार पीसीएस के भी आवेदन चल रहे हैं और फटाफट एक बार दिमाग में ले आइए, जो आवेदन करना जल्दी से आवेदन करके खत्म हो जाइए, नहीं तो फिर पेट की तरह रह जाएंगे। लिखा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 71वीं में 1250 पदों पर वैकेंसी, डिप्टी कलेक्टर के 100 पद रिक्त। नीचे यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1250 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 2 जून से शुरू हो चुकी है, 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर 30 अगस्त परीक्षा की संभावित तारीख है। इस प्रतियोगिता के तहत सीनियर डिप्टी कलेक्टर के 100 पद पर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 79 पद, ये सब पद वगैरह लिखिए। अगर आप लोगों ने स्नातक किया तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, सीधी सी बात है। हिमाचल प्रदेश से लिखा है कि टीजीटी के 937 पदों पर भर्ती आई है, राज्य चयन आयोग ने निकाला है। तो अगर योग्यता है तो आप लोग यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। 18 से 45 साल के युवा यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर से भी कुछ भर्तियां निकली हैं। यहाँ पर लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में प्रोफेशनल ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है। ये वेबसाइट दी गई है। लिखा योग्यता इसमें पद के अनुसार बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन बीलिब और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट क्लास होना जरूरी है। तो बीलिब या एमलिब मांगा गया है। 30 साल की आयु सीमा है इसमें। अगर 30 साल की आयु नहीं है, उसके अंदर है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। भर्तियां तो 2500 चल रही हैं, लेकिन हम लोग केवल प्रमुख भर्तियां देखेंगे जिनके आवेदन इस समय चल रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से भी सेकेंडरी टीचर के 1373 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। और लिखा है नीचे कि पद के अनुसार बीएड, बीटेक, एमएड, एमएससी, एनसीए, एमसी होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। 45 साल तक के आयु आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 17 जुलाई है। वहीं पर मेरठ से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका जो विद्यालय होते हैं वहां से भर्ती आ गई है टीजीटी और पीजीटी की। तो थोड़ा सा धुंधला है, ये साफ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जाकर के सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। तो जो टीजीटी पीजीटी के अलावा जो अन्य भी पद है वो भी देख सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर शिक्षिका का पद है, इसमें केवल छात्राएं ही आवेदन कर सकती है संस्थान में। हिंदी शिक्षिका, अंग्रेजी शिक्षिका और सामाजिक विषय शिक्षिका, विज्ञान शिक्षिका, गणित की शिक्षिका का इसमें पद है, उर्दू शिक्षिका का भी पद है और चपरासी और असहायक रसोइया वगैरह का भी पद है। तो यहाँ पर ये मानदेय वगैरह लिखा हुआ है। जो अंशकालिक है उनको 12,000 समथिंग रुपए मिलता है। जो पूर्णकालिक शिक्षिका होती हैं उनको 24,200 रुपए मिलता है। एकेडमिक के आधार पर यहाँ पर भर्ती होती है और 21 से लेकर के 40 के बीच की जो युवतियां हैं, जो छात्रा हैं, वो आवेदन कर सकती हैं। आईटीआई की मेरिट जुलाई में जारी होगी। प्रदेश के राजकीय और निजी आईटीआई दाखिले जुलाई से शुरू हो जाएंगे। राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद मेरिट सूची जुलाई के पहले हफ्ते में जारी करेगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।